हेलो क्लास 11th। वेल स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अब तक जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम तक इसमें क्लासिफिकेशन था। वो एनिमल और प्लांट किंगडम हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। लेकिन हमारे चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक्स रह गए थे, वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है क्लास की, ये वाले जो टॉपिक हैं आपको 11th क्लास फाइनल्स में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस वाले टॉपिक से, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids, prions. These are briefly introduced here. ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कौन कौन से किंगडम, जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से थे कि भी मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे किंगडम है और एनिमिलिया किंगडम है, ठीक है। ये सारे किंगडम है, लेकिन ये यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो पांचों किंगडम है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इन पांचों किंगडम में लाई नहीं करते हैं या इन पांचों किंगडम में मेंशन नहीं है, जो आर.एच. विटेकर ने दिए थे। वो क्या है, जैसे कि लाइकेंस हो गए और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, कुछ ए सेलुलर क्या हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरोइड्स हो गए। अभी जो इनमें डिफरेंस है वो मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। वायरोइड्स हो गए, प्रियॉन्स हो गए, किसी भी उसमें क्लासिफाई या किसी भी उसमें इंक्लूड नहीं, मेंशन नहीं है किसी भी किंगडम में, ठीक है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूसर, इसलिए इनको इनका एक अलग तरीके से इसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इन वाले ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लस लाइकेंस को, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है। All of us who have suffered the ill effects of common cold flu known what effects viruses can have on us. देखो, हम सबको पता है कि जिंदगी में क्या मतलब 1-2 साल में किसी ना किसी को कोल्ड या फ्लू हो ही जाता है, ठीक है। और हम तो सोचो कि कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा जुकाम की वजह से, ठीक है, पड़ा होगा। तो ये जो फ्लू, ये जो कोल्ड है, ये जो कोल्ड हमें होता है क्लास, ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। ओके, तो सोचो कि वायरसेस हमारे ऊपर किस हद तक इफेक्ट डाल सकते हैं। आपने जो कोविड-19 पढ़ा था, कोविड-19 ये क्या है, वायरस है। सोचो इस वायरस ने क्या तबाही मचाई थी, है ना। इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी इतना इतना ज़्यादा जो हमने इसका से प्रिकॉशंस लिए थे कि मास्क लगाना, हैंड वॉश करना एंड घर से बाहर नहीं जाना एंड सैनिटाइजेशन करना एरियाज़ का या चीज़ों का, सब सब चीज़ का, ठीक है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हुए थे। तो सोचिए कि वायरस क्या कर सकता है, और जबकि वो क्या है, एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ए सेलुलर एंटिटी है, ठीक है। इवन आगे क्या लिखा है, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद आर कंडीशन, मतलब इसके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, छोटे से इफेक्ट से लेकर, जैसे कि कोल्ड है, उससे लेकर बहुत हाई लेवल तक इसके इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 का आपने देखा ही था, ठीक है। आगे देखते हैं। वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर कंसिडर्ड ट्रू लिविंग, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग। अब हम वायरसेस को, ये समझने वाली चीज़ है, हम वायरसेस को किसी भी उसमें किसी भी किंगडम में क्यों प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लिविंग कंसीडर किया ही नहीं जाता है, ठीक है। इनको ये नॉन लिविंग एंटिटी कंसीडर किया जाता है, ये लिविंग नहीं है, ठीक है। अब समझेंगे कैसे। देखो, इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम ये कहें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल होती है, तो वायरसेस क्या है, उनमें वैसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी एंटिटी है जिनमें सेल नहीं होती है, ए सेलुलर, हमने भी कहा था ना कि ए सेलुलर है, ठीक है, क्लियर। आगे क्या लिखा है, द वायरसेस आर नो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। ये जो वायरसेस हैं ये क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं,
ठीक है, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका इनर्ट क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर है, किसी भी लिविंग सेल के बाहर ये क्या है कि इनर्ट है, ये कि रिएक्ट नहीं करते हैं ये, ठीक है, किसी भी जब तक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, ना ये मल्टीप्लाई करेंगे या ना इनमें कोई फंक्शन दिखेगा ही नहीं। यानी कि अगर मैं कहूँ क्लास, तो अगर हम वायरसेस की बात करते हैं, जो वायरसेस हैं अगर वो बॉडी के बाहर हैं, कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग एंटिटी, ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई करना या रिप्रोड्यूस करना या ग्रो करना, लेकिन ये बॉडी के बाहर है तो ग्रो करेंगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए इनको नॉन लिविंग एंटिटी कंसीडर किया जाता है। लेकिन जैसे ही इनको एक अभी मैं बता देती हूँ, जैसे ही इनको एक लिविंग सेल मिलती है, जैसे ही इनको एक लिविंग सेल मिली, ठीक है, जैसे इनको लिविंग सेल मिली वैसे ही क्या करते हैं ये, लिविंग सेल मिलने के बाद जैसे इन्होंने वायरस है, ये वायरस ने क्या किया, इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो वैसे ही उस लिविंग सेल में वायरस इंजेक्ट हुआ इसमें लिविंग सेल में, और लिविंग सेल क्या हो गई, इन्फेक्ट हो गई। तब ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वायरस होता है ना क्लास, वायरस यूज करता है, यूज डीएनए ऑफ लिविंग सेल, सॉरी यूज, एक सेकेंड, यूज सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मल्टीप्लाई, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म की सेल चाहिए होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल चाहिए होती है वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए इनको, यानी कि ये मशीनरी इनको चाहिए होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि नो लिविंग एंटिटी, क्योंकि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये क्या होते हैं, एकदम नॉन लिविंग की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर, आगे देखते हैं। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. एक सेकेंड, killing the host. Would you call virus living or non-living? अब ये यहाँ पूछ रहे हैं, अभी मैंने बताया कि यूज करते हैं लिविंग सेल की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को क्या करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, अभी मैंने बताया ये। तो इसमें ये होस्ट क्या होगा, होस्ट क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, होस्ट सेल क्या होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होगी, ठीक है, तो उसको यूज करेगा, उसकी मशीनरी यानी उसकी सेल को यूज करेगा और तब जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो वायरस का क्या नेचर है, तो जब तक लिविंग सेल के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है, और लिविंग सेल के जब वो अंदर आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को यूज करता है एज अ मशीनरी, जिसको होस्ट बोलते हैं हम, ठीक है, और फिर उसको अपने ऑर्गेनिज्म को या अपनी पॉपुलेशन को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है उसके सेल को यूज करके, ठीक है। अब देखो क्लास, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, अब देखो जो वायरस है, ठीक है, एक सेकंड को, जो वायरस है, बैक्टीरिया है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वायरस है, उनकी जो मेडिसिन है उसको बनाने में इतनी, या उसको वैक्सीन बनाने में इतनी मुश्किल क्यों होती है, उसकी मेडिसिन नहीं बना सकते हैं या उसकी वैक्सीन ही बनाई जाती है, क्यों, जबकि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है उनकी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि क्लास देखो, जैसे ये बैक्टीरिया में क्या होता है, ये सेल क्या है, हमारी है, हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमंस की सेल है, ठीक है, वहीं एक इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन में क्या हुआ कि कुछ सेल बैक्टीरिया की आ गई है, तो बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है, अब क्या होगा, जब एंटीबायोटिक दी जाएगी, जो एंटीबायोटिक होगी, एंटीबायोटिक क्या करेगी, इनको किल करेगी, भाई उसको बैक्टीरिया सेल्स को किल करना है, इजीली किल हो जाएंगे और ये बच जाएंगे, क्लियर, इजी है, ओके।
लेकिन वायरसेस की कंडीशन में क्या होता है क्लास, देखो वायरसेस की कंडीशन में समझो कि वायरसेस की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए ये सेल ह्यूमन की है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, वायरस एंटर किया, तो वायरस की खुद की सेल तो होती नहीं है, वायरस इस सेल को यूज करेगा, इसके अंदर अपना डीएनए डालेगा, ठीक है। तो अगर हम मेडिसिन देते हैं इसको किल करने की, अब भाई डीएनए मल्टीप्लाई करता है सेल के साथ, ठीक है। अगर हम कोई भी ऐसी मेडिसिन देते हैं इसको किल करने की, वायरस को, तो ये हमारी खुद की सेल्स भी तो डेड हो जाएंगी, क्लियर। तो इसलिए वायरसेस की जो मेडिसिन हैं या कुछ भी ऐसा बनाना, उनके लिए वैक्सीन बनाना बहुत टफ होता है। जो अब इंडिया है वो पोलियो फ्री है, कल सोचो पोलियो की वैक्सीन बनाने में लगभग 40 साल लगे थे, है ना। तो अब देखो यही है कि भाई बहुत इमरजेंसी केस है, तो कि जैसे कोविड-19 था तो वैक्सीन बहुत जल्दी बनानी पड़ी, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी निकले, ठीक है। लेकिन क्या है कि वायरसेस की वैक्सीन वगैरह बनाना इतनी जल्दी बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि हमारी ही सेल को यूज़ करें। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जो इसके डीएनए को किल कर दे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेल्स को ही डेड कर रहे हैं, है ना। जबकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की अलग सेल्स होती है और हमारी अलग सेल है, इजी टू किल, है ना। समझ आ रही है ना बात। हाँ, तो इसमें ये डिफरेंस है, इसलिए जो वायरसेस हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पैथोजेंस, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह की सीवियरिटी कॉज करता है जो वायरस है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सेकेंड क्लास, है ना। देखो क्लास इसमें ओके, हम ये बाद में देखते हैं और आगे देखते हैं। ये जो मैंने अभी लिया है, इस चीज़ के लिए लिया है ताकि मैं आपको कुछ डायग्राम समझा सकूं, क्लियर ना। ओके ओके क्लास। हाँ, अब देखो आगे क्या लिखा है क्लास, आगे लिखा है इसमें वायरसेस मीन्स वेनम। वायरस का मतलब क्या है, वेनम। तो वायरस का क्या मतलब है, मीन्स वेनम। वेनम मतलब जो पॉइजनस है, पॉइजनस, वेनम मतलब पॉइजनस। एक सेकंड में इसको चेंज कर लेती हूँ, पॉइजनस, ठीक है। पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन करती है भी काफ़ी, वो करती है। अब ये जो वेनम, वेनम नाम दिया है, वेनम यानी पॉइजनस, किसने नाम दिया है, दमित्री आइवानोव्स्की, ठीक है। 1892 में इन्होंने वायरस का जो फ्लूइड है, पर इन्होंने कहा कि वायरस कंटेन करता है, एक तरह का फ्लूइड है ये वायरस जो है, और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको, ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, तो इन्होंने वायरस को नाम दिया वेनम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वेनम जब नाम दिया, जब हमें पता नहीं था, वेनम नाम दिया है, तो वेनम किसने नाम दिया था, दमित्री आइवानोव्स्की ने, ठीक है। इन्होंने क्या रिकॉग्नाइज्ड किया कि सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोज़ेक डिजीज इन टबैको। इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि जो मोज़ेक डिजीज है टबैको में, ये कौन कॉज कर रहा है, कुछ माइक्रोब्स कॉज कर रहे हैं, और उनको इन्होंने नाम दिया क्या, वेनम, ठीक है। तो देखो टबैको मोज़ेक वायरस है, टीएमवी, ये जो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, किसमें, टबैको में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैप्सिड है, कैप्सिड जो इसकी आउटर लेयर है, ये किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, कैप्सिड प्रोटीन लेयर है। ये आरएनए है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है ना, ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये कैप्सिड जो है, ये क्या है, प्रोटीन कोट है इसका, तो प्रोटीन कोट है ये, क्लियर।
आगे देखते हैं। These were found to be smaller than bacteria because they pass through the bacteria-proof filters. अब ये क्या है, जो वायरसेस हैं ये स्मॉलर हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, क्योंकि पास हो जाते हैं किसके थ्रू, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू, यानी कि वायरस बैक्टीरिया से उनका जो साइज है छोटा है। अब एक जो नए साइंटिस्ट है एमजी बेजर्निक ने क्या कहा था, एमजी बेजर्निक ने क्या कहा था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कॉज could cause infection in healthy plant and name the new pathogen virus. इन्होंने नाम दिया था, तो एमडब्ल्यू जो बेजर्निक है इन्होंने नाम दिया था क्या, वायरस, वायरस नाम इन्होंने दिया था। दिमित्री इवानोव्स्की ने क्या दिया था, वेनम नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा था कि अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इन्फेक्टेड प्लांट से, जो टोबैको प्लांट है अगर वो इन्फेक्टेड है टीएमवी से, टोबैको मोज़ेक वायरस से, और उसके फ्लूइड को हम किसमें, एक नए प्लांट में, एक हेल्दी प्लांट में डालते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया क्या, वायरस। ठीक है, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, और इसके फ्लूइड को क्या कहा गया कि इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। आगे WM स्टेनली आए, ये याद रखना, WM स्टेनली आए। इन्होंने क्या 1935 में इन्होंने शो किया था कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जो क्रिस्टल्स को हम जब देखते हैं तो वो क्या कंटेन करते हैं, प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं, यानी कि दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। यहाँ ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी कि इनको, ये ऐसी एंटिटी है जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत है खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, खुद के रिप्रोडक्शन के लिए वायरसेस को जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं ये। और ये इनर्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बॉडी होस्ट के बाहर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के बाहर ही मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, उनका डीएनए एंटर कर जाता है, तो यानी कि जो वायरसेस हैं, ये जो फ्लूइड है, वेनम जिसको बोला है किसी ने वायरस बोला है, ये जो है ये इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये इन्फेक्शन और खुद को मल्टीप्लाई करती है कब करती है, जब ये होस्ट सेल में एंटर हो जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। भाई हमने बताया कि प्रोटीन कोड होता है और जेनेटिक मटीरियल होता है। ठीक है, दैट कुड बी इधर डीएनए और आरएनए, आरएनए भी हो सकता है डीएनए। अब जैसे ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें जेनेटिक मटीरियल क्या है, आरएनए है। ठीक है, वही ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटीरियल, ये हेड है, हेड के अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, इसमें दिखाया नहीं गया है। और ये क्या होता है जेनेटिक मटीरियल, ये क्या है, डीएनए है। याद रहेगा, याद रखना है आपको, आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए कि जो हेड होता है बैक्टीरियोफेज का, जो हेड होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है, और जिसको हम बोलते हैं कौन सा जेनेटिक मटीरियल है, दैट इज डीएनए। तो ये जो ऊपर का कैप्सूल है इसको हम हेड बोलते हैं, सेंटर में क्या है, कॉलर बोलते हैं इसको, ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है शीथ बोलते हैं इसको, और ये जो इसमें जिससे वो सेल पे अटैच होता है वायरस, ये टेंटिकल्स जो है इनको हम टेल फाइबर्स बोलते हैं, इससे वो अटैच होता है। और ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, शीथ जिसको बोल रहे हैं, ये जैसे स्प्रिंग अप डाउन होती है ना, ऐसे होती है ये। और जब ये अप डाउन होती है तो इसी टाइम में ये जो डीएनए है ये फ्लश होके कहाँ चला जाता है, होस्ट सेल में चला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि ये आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एंटिटी। ठीक है, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए, एक वायरस में दोनों आरएनए डीएनए नहीं हो सकते, किसी में आरएनए होगा किसी में डीएनए होगा। अ वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो कोट है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और अंदर क्या है, इसमें डीएनए है, या हम कह सकते हैं जेनेटिक मटीरियल है, इसमें डीएनए इसमें आरएनए एंड द जेनेटिक मटीरियल। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं
कि जो प्रोटीन है वो इन्फेक्शियस नहीं है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये इन्फेक्शियस नहीं है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, इन्फेक्शियस है। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA, and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA और double stranded DNA। देखो, जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, उनमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, आरएनए होता है। जैसे कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस, तो इसमें आरएनए बताया, तो कैसा आरएनए है इसमें, सिंगल या डबल, सिंगल, क्योंकि प्लांट है टोबैको, ठीक है। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, या तो उसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या अब डीएनए तो हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल तो क्या हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरियोफेज, और इसका एग्जाम्पल याद करो जिससे एड्स होता है, दैट इज रेट्रोवायरस, ठीक है, जिससे एड्स होता है, राइट। हाँ, आगे क्या लिखा है, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल वायरसेस, इसको बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल वायरस है जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो अभी मैंने बताया, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये जो कैप्सिड ये है ना, ये इनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म, या तो हेड्रल, पॉलीहेड्रल ऐसे, या फिर ये हेलिकल फॉर्म में ऐसे अरेंज होती हैं कैप्सोमियर्स, ठीक है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, जो डिजीज है जो वायरसेस की वजह से होती है। एड्स होती है ह्यूमन में रेट्रोवायरस की वजह से होता है, ठीक है, रेट्रोवायरस, जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। प्लांट्स में जो सिम्टम्स होते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लीफ रोल हो जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, उनमें थोड़ा ऐसा लग जाता है जैसे जंग लग गया हो, ठीक है। वेन क्लियरिंग, ड्वार्फनिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है माय डियर, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके, दैट इज किसके, वायरल डिजीज के, ठीक है। ठीक है, वेन क्लियरिंग हो गया, ड्वार्फनिंग हो गया, मतलब ये प्लांट छोटा ही रह गया है, अपनी एक्चुअल हाइट तक नहीं पहुंच पाया, दैट इज, और स्टंट ग्रोथ वही सेम चीज़ है ना। तो ये सब क्या है, ये डिजीज़ है, एक दो डिजीज़ याद कर लेना, नीट के स्टूडेंट्स को सारी डिजीज़ याद करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो आर वो वायरस होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, जिन वायरसेस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, और डीएनए भी होता है जो बैक्टीरिया को, एक हमने एग्जांपल लिया बैक्टीरियोफेज, जो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर इनफ, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ वायरसेस का पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायरोइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में, देन लाइकेंस के बारे में, और फिर इस चैप्टर को दी एंड, ओके। सो क्लास अगर आपको समझ आया देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, ओके, एंड थैंक यू सो मच, बाय।